नमस्कार भाइयों। भाई जी नमस्कार। अभी अचानक और इमरजेंसी लाइव आना पड़ा पर तुम अमृता भाई शेयर कर दो जरा, 5-7 लड़के हो जाएं तो बहुत ही जरूरी बात करना चाह रहा। देखो, केवल एक पहलू पर बात करने से बात नहीं बढ़े, हमें हर पहलू पर बात करनी पड़ेगी। अगर भारत एक सिक्के के दो पहलू हो, अगर एक पहलू में कमी हो तो पहलू दूसरे पहलू में भी कमी हो। और एक फोन हमारे परम मित्र का, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है समाज के ऊपर, उसका फोन आया और वो ये कह रहे कि भाई समाज पर ढेर अत्याचार हो रहा है, इस पर बहुत लोग बुलाए जाने की आवश्यकता है। भाई ये जो अत्याचार 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 रोज लिखा जा रहा है ना, और कहीं लट बज रहा, कहीं रेप हो रहा, कहीं घूंघट में किसी को उसमें जो है कपड़ा लपेट के कोई लड़की बोलती हुई दिखाई दे रही। भाई वो अत्याचार नहीं हो रहा। अगर हम अपने अग्रणी लीडर्स में कमी काट सकें तो कमी भाई कहीं वहां भी है जहां से अत्याचार उजागर हो रहा है, जहां पे अत्याचार हो रहा। जब तक हम यह कमी स्वीकार नहीं करेंगे, ये अत्याचार पर अत्याचार होना बंद नहीं होने का। अत्याचार कम हो रहा, उस पर राजनीति ज्यादा हो रही। भाई अत्याचार हो रहा, भाई जो अत्याचार हो रहा जिसकी गेल हो रहा ना, तो वो विरोध कर रहा, और जो उजागर कर रहा ना उसके बस का, और जो सहयोग कर सके ना वे सहयोग कर रहे। तो अत्याचार चलाकर पूरे देश में से सर्कुलेट करके सबको टेंशन फैलाना जरूरी है कि भाई ये अत्याचारों के ऊपर तुम बैठ के आपस में जितने, अगर तुम्हें FIR लिखवाने तक का भी नहीं पता तो तुम अत्याचार का उजागर करने वाले क्यों बन रहे भाई इतने? और फिर जिसकी लिखवावे वही जाके समझौता कर ले, तो फिर समाज में लोग जो उनसे सहयोग करें वे ठगे से महसूस करें। तो उन्हें जो चैन तक बैठे लोग, जिन्हें पता कि इन पर अत्याचार क्यों हो रहा और क्यों करवाया जा रहा, जिन्हें सारा पता और उसका समाधान भी पता, उन लोगों को चैन तक नहीं बैठने देते और फिर अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकानी शुरू कर दें। तो भाई मेरा कहना यू है, अत्याचार किसी पे नहीं हो रहा ना। आज के युग में किसी पे अत्याचार हो सकता। अत्याचार तब हो जब अत्याचार करने का माहौल बना कर दिया जा, और उस माहौल में सब जिम्मेदार हैं। जितने लीडर जिम्मेदार हैं उतने ही में समझदार लोग जिम्मेदार हैं, जितने जो अत्याचार का ढिंढोरा पीट रहे, और वे भी जिम्मेदार हैं जो अत्याचार होने के बावजूद, लोगों के साथ देने के बावजूद, किसी एक आध के कहने में एक है, दूसरों से बात नहीं करते और सबसे बात नहीं करते, और फिर दबाव में आकर समझौता करें। उसमें हम और आप जो टेंशन ले रहे हैं इन लोगों की, हम जिम्मेदार हैं कि भाई बताओ हमारी वजह से अत्याचार हो रहा हो तो बताओ। व्यक्ति से, नेतृत्व से हमने बात करवा दी, उससे बात होने के बाद उसका फोन ही उठना बंद हो गया। जिस पर अत्याचार हो रहा है वो VIP हो रहा, हमारा फोन तक नहीं उठा रहा, उन लोगों का फोन तक नहीं उठा रहा जो उसकी आवाज उठा रहे। तो हमें समाज में वहां पूरे देश में टेंशन फैलाने की क्या जरूरत है भाई, ये बताओ। पूरे देश में अत्याचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, करवा रहे अत्याचार अपने आप जानबूझ के। अत्याचार कुछ नहीं हो रहा, थार पर क्यों नहीं हो रहा, मार पर क्यों नहीं हो रहा है? अत्याचार उन्हीं पर तो हो रहा जो मौका दे रहे, और वे मौका इसलिए दे रहे या तो उन्हें पता नहीं या उन्हें मजा आ रहा। बस थोड़ा सा जीव उन पर ज्यादा जोर सा पड़ा है, जीव चिल्लाते हैं और फिर जाकर समझौता कर लें। और ये लोग जो अत्याचार का ढिंढोरा पीट रहे, ये अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इनमें कुछ लोग डेडिकेटेड हैं, इनको कुछ लोग बेवकूफ बना रहे। तो किसी भी केस का कुछ तब होता है जब कम से कम 2-4 आदमियों की जो समन्वय समिति हो, वे आपस में बातचीत करें, वे आपस में बातचीत करके उस चीज मैसेज को सर्कुलेट करें। कोई तो किसी का वीडियो बना लावे, वो दूसरे को मिलते ही कोई उसका वीडियो डाल दे, कोई जो है किसी एक नेता से बात करवा दे, कोई किसी दूसरे से करवा दे, कोई किसी तीसरे गणमान्य व्यक्ति से करवा दे, फिर उसमें खंचा खचेड़ होने लगे, वो आदमी तंग आ जा और तंग आकर वो समझौता कर ले। तो उसमें भाई हमारी कथा तो है नहीं, हम तो अपने घर बैठ कर आराम कर रहे, हरकत हो रही, बीमारी हो रही, तो घर में भी चैन नहीं बैठने दे रहे। हमारी तरह ही बहुत लोग हैं जिनको दिक्कत है और समाज के बारे में अपने घर में बैठ कर चिंतन कर रहे, रास्ता भी ढूंढने लग रहे कि इस तरीके से हमारा रास्ता निकलेगा, कहां से गुत्थी सुलझेगी, और पता भी है उनको। लेकिन उनके ऊपर अपने दिमाग में भरा हुआ गोबर फेंकना शुरू कर दें। पढ़े लिखे तो लोगों के दिमाग में भी तो गंदगी भरी पड़ी। सबसे पहले तो सुधार उनकी जरूरत है, जो इनके पढ़े लिखे वर्ग की। यूं ही कहां समझदार है हमारा
भाई अगर हमारे लीडरों से हम ये अपेक्षा कर रहे नेतृत्वकर्ताओं से कि मैं समझदार नहीं है, तो पढ़ा लिखा वर्ग भी समझदार नहीं है। पढ़ा लिखा वर्ग तो लीडर्स को सही कर देगा। पढ़े लिखे कितनी चिंता कर रहे, और जो जिन्हें व्यक्तिगत राजनीति चमकानी में ढंडोरा पीट रहे, में रणनीति नहीं बना रहे। और समाज पर अत्याचार ये दिखाई दे रहा है, और इस अत्याचार के चक्कर में सब लोगों को पीड़ा पहुंच रही। और आज एक घटना कहीं घटित हुई, एक कागज पे FIR लिख के देनी पड़े जी भी तो कार्रवाई हो, और वह एक कागज पे FIR नहीं उसकी लिखी जाती, और सारे मिलकर उस FIR को सही अंजाम तक नहीं पहुंचवा पाते, और जो पहुंचवाने का प्रयास करें फिर वो समझौता कर बैठे। इसी बीच में वहां राजनीति शुरू हो जा। तो भाई मेरा ये कहना है, जो भी अत्याचार की राजनीति कर रहे, इस पे समाज के लोगों को इकट्ठा करना, और जो है कर्मचारियों को इकट्ठा करना, अधिकारियों को इकट्ठा करना, नेताओं तक वो पहुंचाना। नेताओं को भी क्या सपने आ रहे, जब ढंडोरा पिटेगा उसको हाईलाइट करेंगे तब नेता में, फिर वहां या पीड़ा हो जाए हम हटा दिए, अब वो आ गया। भाई सारे में सुधार की आवश्यकता है भाई साहब। मेरी बात चाहे किसी को बुरी लगे, पर कहूंगा मैं सच, और मैं भी इनकी बातों में आ जाऊं या मेरे में भी कमी है, अब तक मैं कम आना छोड़ दूंगा। कम हम तो अपनी रणनीति पर काम कर रहे और तरीके से कर रहे, और कामयाबी भी मिलने लग रही। कोई कामयाबी का ढंडोरा पीटने का दिखाने की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र भाई जी, एक भैया से मेरी बात हुई है कमालपुर के, जो बोल रहे हैं कि परिवार वाले ढीले हैं, थोड़ा बहुत एक्शन पीड़ित का ताऊ ले रहा है। भाई ढीले इसलिए हैं कि जो सकत करने वाला भी तो नहीं, कोई सकत करने वाला भी जो से राजनीति कर रहे हैं उन्हें ढीले क्यों छोड़ रहे, ये उनका मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते उनके घरों जाके। और ये जिन नेताओं से संपर्क करें, जिनके रेफर या केस कराएं, जब सार्वजनिक रूप से बात करें, कंडीशन क्यों नहीं लगाते कि उसमें जो है सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ भाई, कश्यप क्रांति मिशन सचिन आ जाओ भाई, एडवोकेट मिंटू कुमार कश्यप जी आ जाओ भाई साहब। भाई जी, हमारी समाज में व्यक्तिगत राजनीति तो हो रही ज्यादा है, और सामाजिक हित के मुद्दों पर बात हो रही कम। 4 आदमी बैठ के भी इस मामले को समन्वय कर सके हैं मिंटू भाई जी, लेकिन हो ये रहा कि अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए कोई मुद्दा उठाएंगे, उछालेंगे उसको, और हाल कोई से पे नहीं होता, और ना कोई ना सारे एक दूसरे को उस मुद्दे को करण देते। जो हमारे थारे बागी ईमानदारी से उसमें काम करें, फिर उसमें पीड़ित पक्ष जाकर समझौता कर बैठे, कोई वीडियो डाल दे, कोई कुछ डाल दे। ये सारे व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए नहीं डाल रहे। लोग कोई वीडियो डाल रहा, कोई कुछ ढिंडोरा पीट रहा, कोई कुछ कर रहा। जो गुपचुप काम कर रहे उन लोगों को भी सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे, चैन तभी नहीं बैठने दे रहे बीमारों को घर में भी। सर जी, हमारे संगठन के 12 लोग जुड़े हुए हैं, वह बनारस के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में फंसे हैं। अभी मेरी बात हुई है उनसे, जो उनके पास पैसा था वह खत्म हो चुका। भाई एडवोकेट राम कुमार कश्यप ने फोन नंबर भी डाला था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो फंसे हैं उन कॉन्टेक्ट कर लें, तो आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर उनको दे दो। और जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे 10, 12, 20, 22 अध्यक्ष हैं उन्हें दे दो, और कुछ लोग सामाजिक अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं उन्हें दे दो। अगर सारे मिलकर भी इन 12 लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, तो फिर भाई इस बार आवाज उठाने का क्या फायदा है। कश्यप क्रांति मिशन के अध्यक्ष को क्या ये नहीं पता कि इन 12 लोगों की मदद कैसे करी जानी चाहिए? क्या उसे पूछना नहीं चाहिए फोन करके उन लोगों से? नेताओं से बात करो, मुख्यमंत्री कार्यालय में बात करो, जो ऑनलाइन नंबर पड़ा हुआ है सहायता का उस पर बात करो। जिस राज्य में पड़े वहां भी सहायता का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात करो। इस पर लिखने से क्या होगा भाई? ये पता भी तो होना चाहिए। जब एक इतना बड़ा मिशन चला रहे तो क्या करना पड़ेगा। धर्मवीर कश्यप, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जय महर्षि कश्यप भाई, विनीत कश्यप, विनीत भाई, मैं जो कह रहा, मेरी बात पर कोई आपत्ति हो तो लिख दियो भाई। अत्याचार इस पर सारे देश में तो हल्का मचा रखा है इन लोगों ने। घर में चैन तो नहीं सोने दे रहे लोगों को। अरे जिस पर अत्याचार हो रहा उसे तो आ रहा करवाने में मजा, और जिन जो उस अत्याचार को रोक सके उनका है नहीं उसमें इंटरेस्ट, और जो इस मामले में कुछ करने में सक्षम है उनकी कोई सुनता नहीं। तो फिर ये अत्याचार बंद होगा के?
ना आप जैसे लोगों को, ना हमारे जैसे लोगों को घर पर चैन लेने दे रहे लोग। और जब हम गहराई में उतरे उस मामले को तह में ले जाना चाह, फिर वहां व्यक्तिगत राजनीति चमकानी शुरू हो जा, तो या तो भाई तुम व्यक्तिगत राजनीति चमका लो या फिर अत्याचार बंद करवा लो। अत्याचार बंद समाज पर हो रहा तो समाज ही करेगा, समन्वय करके करेगा, सामूहिक होकर करेगा। और समन्वय में कड़ी से कड़ी जो रख रहा है, एक आदमी तनी हलो करता न मृत्यु होने का, न किसी हमारे सर्वश्रेष्ठ जो है नेतृत्व से होने का, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो नेतृत्व, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाले लोग हों, चाहे न्यायपालिका में काम करने वाले लोग हों, उन तक नहीं होने का। अरे 4 आदमियों में तो तुम समन्वय नहीं बनाते, और पूरे देश में तुम प्रचार करना शुरू कर दो। आपस में तो तुम जो है एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तुम्हें, और उपयोग करना तुम सबका चाहते हो। इस कमेंट पर कश्यप क्रांति मिशन ने संगठन भी, हाँ प्रतिक्रिया दो भाई क्रांति मिशन वालों। आप मुझे एक बात बताओ, विनीत कश्यप ने कश्यप क्रांति मिशन चलाया था, उस कश्यप क्रांति मिशन का कश्यप एकता क्रांति मिशन कैसे बन गया? और विनीत में क्या बुराई थी? उसे बाइकआउट करके कश्यप एकता क्रांति मिशन कहां से निकल आया? फिर उसे दूसरा मिशन क्यों बनाना पड़ा? मुझे इस सवाल का भी जवाब दो तुम। इस देश में तो रोजगार में भी एक से एक हैं। एक आदमी जो गरीबी में, कल मेरे से एक लड़का बात कर रहा था, हृदय कश्यप, वो औरैया का रहने वाला है, और वो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, गरीबी से निकल कर उसने अपना लाखों का कारोबार गुजरात में जाकर खड़ा कर दिया। अगर उसका अनुभव शेयर करेंगे तो वो बताएगा गरीबी से निकल के कैसे रोजगार खड़ा करा जाता है। और इस तरह के हजारों लड़के हैं। हम उन्हें केवल अपने कार्यकर्ता बनाएंगे, हम उन्हें जिला अध्यक्ष पद देंगे, हम उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष पद देंगे अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए। अरे उनके रोजगार पर सुनो विचार। जिन लोगों ने शिक्षा में ऊंचा मुकाम हासिल किया है उनके शिक्षा पर सुनो विचार। जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ऊंचा योगदान दिया है उनके जो है उस पर प्राइवेट सेक्टर में सुनो विचार। जिन्होंने प्रशासन में काम किया है उनके प्रशासन पर सुनो विचार। उनसे समन्वय तो करो। लेकिन अब से आगे कोई भी भाई मेरे सहयोग की बिल्कुल भी अपेक्षा ना करे तब तक जब तक उसका एजेंडा वास्तव में ईमानदार ना हो, वास्तव में सामाजिक ना हो, और वास्तव में समर्पण ना हो, ईमानदारी ना हो।